हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया और फैराडे लॉज किए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बैटरीज। ठीक है, बैटरीज क्या होती हैं, कितनी तरह की बैटरीज होती है, ये सब आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बैटरी होती क्या है। ठीक है, बैटरी क्या होती है? बैटरी होता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कई सारे सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं। जैसे देखो, सपोज ये है, ये कई सारे सेल अगर हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिए सेल, तो ये क्या बन गया? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज में कनेक्ट कर दिए हमने सेल्स को, तो ये क्या है? हमारा एक बैटरी बना दी है हमने। ठीक है, तो ये बैटरी होती है। बैटरी किसे कहते हैं हम? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। अब बैटरी कितनी तरह की होती हैं? हमारे पास दो तरह की बैटरी हैं बच्चों। एक तो होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। कितनी तरह की बैटरीज हैं? दो तरह की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है दोनों में। प्राइमरी बैटरी वो होती है जो केवल एक ही बार यूज़ होती है। एक बार उसे हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद उसे हमें फेंकना ही पड़ता है, उसे हम दोबारा रिचार्ज करके यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो बैटरी केवल एक ही बार यूज़ होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी बैटरी। ठीक है, तो देखो प्राइमरी बैटरी की क्या डेफिनेशन है? रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, उसमें रिएक्शन केवल एक ही बार होती है। एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, दोबारा उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी बैटरी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरी कहते हैं। प्राइमरी बैटरी के दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ड्राई सेल और एक मरकरी सेल। तो ये दो एग्जाम्पल हैं किसके बच्चों? प्राइमरी बैटरी के। ठीक, और दूसरी हमारी बैटरी होती है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी होती है जिसे हम बार बार रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा, जो इन्वर्टर, आपके घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर पे जो बैटरी लगी हुई होती है उसको क्या करते हैं हम? यूज़ करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो फिर से रिचार्ज हो जाती है और फिर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो वो बार बार प्रोसेस चलता रहता है, उसे हम रिचार्ज करते रहते हैं और यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो वो रिचार्जेबल जो बैटरीज होती हैं वो होती हैं सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी बैटरी विच कैन नॉट बी रिचार्ज एंड रीयूज्ड, ठीक है, और सेकेंडरी बैटरी विच कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज्ड। ठीक है, तो सेकेंडरी बैटरी हो गई, आफ्टर यूज इट कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट। कैसे उसको हम रिचार्ज करते हैं? बाय पासिंग करंट थ्रू इट in the opposite direction so it can be used again। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों? लेड स्टोरेज बैटरी, जो घर में आपके इन्वर्टर में लगी हुई होती है। ठीक है, तो वो हो गया लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये दो तरह की हमारे पास बैटरीज होती हैं। ठीक है, आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने प्राइमरी बैटरी के आपके पास दो एग्जाम्पल लिखे हैं, ड्राई सेल और मरकरी सेल, वन बाय वन पहले इनकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसमें कैसे रिएक्शंस होती हैं, फिर उसके बाद हम लेड स्टोरेज बैटरी भी आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं ड्राई सेल पर। ठीक, पहले मैं आपको ड्राई सेल बता देती हूँ बच्चों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, बैटरी और उसके टाइप्स। ठीक है, लिख लिया होगा, कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए अब ड्राई सेल पढ़ते हैं हम। ड्राई सेल होता क्या है बच्चों? ड्राई सेल आपने घर में देखा होगा। ड्राई सेल बच्चों कहते हैं इस तरह का सेल होता है जो ये आप बैटरीज में, रिमोट्स में लगाते हैं। ठीक है, बच्चों के टॉयज़ में लगाते हैं आप, ट्रांजिस्टर्स में लगाते हैं आप। इस तरह का ये जो सेल है ये ड्राई सेल है। ठीक है, इसमें आप ये जो बाहर की तरफ कंटेनर देख रहे हो ये जिंक का कंटेनर है। ठीक है, और ये जो जिंक का कंटेनर होता है बच्चों ये एनोड का काम करता है। ठीक, ये जिंक का कंटेनर हमारा इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन होती है इसकी बच्चों। देखो, हमने सेल बना लेते हैं हम पहले। एक जिंक का कंटेनर बना लिया सबसे पहले हमने। ठीक है, ये जो जिंक का कंटेनर आप देख रहे हो ये एनोड का काम करता है। ये किस चीज़ का काम करता है? ये एनोड का काम करता है। दिस इज जिंक कंटेनर विच एक्ट एज एनोड, ये हमारा एनोड है। राइट, अच्छा, अब इसके बाद
इसमें बीच में बच्चों एक कार्बन का रॉड होता है, बीच में इसमें एक कार्बन का क्या होगा, कार्बन का एक रॉड लगा हुआ होता है जो कि एनोड का काम करता है। इस तरह से आप सेल में देखते हो ना, ऊपर एक छोटी सी कैप निकली हुई होती है ना, तो वो आपका कैथोड है। वो क्या है आपका, वो कैथोड है। जिंक का जो कंटेनर है ये एनोड है, और ये जो कार्बन की रॉड है ये आपका कार्बन की रॉड है, ये कैथोड है। ठीक है, ये क्या है, ये कैथोड का काम करेगा। एनोड आपका माइनस हो गया, कैथोड आपका प्लस हो गया। ठीक, अच्छा, अब इसमें बाहर की तरफ यहाँ पे इस कलर से बना लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बच्चों इसमें एक पार्टीशन होता है, ठीक है, और इस पार्टीशन में यहाँ पर हमारे पास MnO2 और कार्बन पाउडर, इसका पेस्ट यहाँ पे हम भर देते हैं MnO2। ठीक है, क्या भर देते हैं हम, MnO2 भर देते हैं। तो इसको हम इससे दिखा देते हैं, ये हमने MnO2 भर दिया, ठीक है, और कार्बन, ये हो गया। ठीक, अच्छा, अब ये जो कैथोड और एनोड के बीच में ये वाला स्पेस आप देख रहे हो बच्चों, ठीक है, ये वाला स्पेस भी फिल्ड होता है। इसमें हम मॉइस्ट पेस्ट भर देते हैं एक, किस चीज़ का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप ब्लू कलर से मैंने दिखाया है ये है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड बच्चों, ये यहाँ पे भर देते हैं। तो ये तो इसकी हो गई कंस्ट्रक्शन, किसकी, ड्राई सेल की। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका फंक्शन कैसे होता है। जैसे जिंक हमारा एनोड का काम कर रहा है, तो एनोड पे बच्चों क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है, तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी इसमें एनोड पर रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं। एनोड पर रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक, देखो बच्चों, एनोड पर जिंक जो होता है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होता है। एनोड पर जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर MnO2, ये जो आप यहाँ पर MnO2 देख रहे हो, ये MnO2 रिड्यूस होके बनाएगा MnOOH, ये बनाएगा। तो ये चीज़ होगी, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और MnO2 का रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे हो रहा है, हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे जिंक में तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से ये +2 स्टेट में आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ गई। अच्छा, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, कैसे पता चल रहा है, MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे +4 है, और MnOOH में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो ये देखो, ऑक्सीजन -2 हो गया, OH -1 हो गया, तो -3, तो यानी कि मैग्नीज की कितनी हो गई, +3, तो +4 से +3 स्टेट में आ गया, यानी कि रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया इसका। ठीक है, अब इसके रिएक्शन लिख लेते हैं हम। एनोड पर रिएक्शन होगी आपकी, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। ठीक है, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2+ में। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर बच्चों MnO2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो, +4 से +3 बन रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमने गेन करा दिया इसे, और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है MnOOH। ठीक है बच्चों, MnOOH। अब MnO तो ठीक है, समझ में आता है। H जो आप देख रहे हो, ये H कहाँ से आया, ठीक है, H कहाँ से आया, तो H ये ऐसे आया, ये जो अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम आयन आप देख रहे हो, ये NH4 पॉजिटिव, इससे हमें मिलता है ये H, ये NH4 पॉजिटिव जो अमोनियम आयन है, ये इसको H दे रहा है, तो MnOOH बन रहा है, और इसमें से NH3 प्रोड्यूस होगी, यानी कि गैस बनेगी ये NH3, यहाँ पर अमोनिया गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो MnO2 बन गया MnOOH में, और साथ में बन गई अमोनिया गैस। ठीक है, इस रिएक्शन को आप जोड़ के ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। ठीक है, पूरी रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो, तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। जैसे देखो, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया,
यहाँ पे भी 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ भी मैंने 2 लगा दिया। अब आप इसको ऐड कर सकते हो तो यू विल गेट द ओवरऑल रिएक्शन। क्या मिल जाएगी आपको बच्चों? ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। देखो कैसे, Zn ये लिखा हमने Zn प्लस फिर ये लिख रहे हैं इधर 2MnO2 प्लस इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 2NH4 पॉजिटिव गिव्स क्या बनेगा? Zn2 पॉजिटिव, ये लिखा। अब ये लिख देंगे हम प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3 अमोनिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी इसकी हो गई ओवरऑल रिएक्शन, ये कंस्ट्रक्शन हो गई सेल की और ये रिएक्शंस हो गई सेल की, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस सेल का जो पोटेंशियल होता है ई नॉट जो होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। इस सेल का पोटेंशियल कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। तो जल्दी से आप लोग रिएक्शन नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। इसका डायग्राम बना के और रिएक्शन नोट कर लेंगे, रिएक्शन याद कर लेंगे, ये भी काफ़ी है क्योंकि लैंग्वेज में इसकी कंस्ट्रक्शन एज सच लिखने को आती नहीं है। और अगर आ गई तो आप अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इसमें जिंक का एक कंटेनर है, एनोड का काम कर रहा है, कार्बन की एक रॉड है वो कैथोड का काम कर रही है, उसके बीच में हमने क्या क्या भर रखा है वो आप लिख दीजिएगा और रिएक्शंस लिख दीजिएगा। तो ये आपका पूरा सेल इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें आती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, ये जो अमोनिया बन रही है, देख रहे हो आप, जो अमोनिया बन रही है ये अमोनिया गैस बनेगी, ठीक है। ये अमोनिया क्या बनेगी? गैस बनेगी। तो अगर सेल के अंदर गैस बनती चली जाएगी, सेल वर्किंग कर रहा है और सेल में कोई अंदर गैस बन रही है रिएक्शंस में, और गैस तो फिर क्या करती है? गैस तो प्रेशर क्रिएट करती है, और गैस जब बहुत ज़्यादा बन जाएगी, बहुत सारा प्रेशर लगाएगी तो सेल तो फट जाना चाहिए, है ना। सेल क्या होगा? सेल फट जाएगा, लेकिन सेल नहीं फटता है। क्यों? क्योंकि ये जो अमोनिया बनती है ये भी यूज़ हो जाती है। ये कहाँ यूज़ हो जाती है? इसका ये देखो, यहाँ पे हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड भी लिया हुआ है। अब इसका क्या काम है? ये जो जिंक क्लोराइड है ये इसके साथ, ये जो जिंक क्लोराइड हमने लिया है ये अमोनिया के साथ बच्चों एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। ये क्या बना लेता है? अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बना लेता है, ठीक है, ये बना लेता है, ठीक है बच्चों। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसलिए वो गैस यूज़ हो गई तो सेल हमारा फटता नहीं है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो अमोनिया गैस बनती है उसका क्या होता है? तो इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद जिंक आयन, राइट। इसका आंसर क्या है? इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद जिंक आयन, राइट। तो ये आपका हो गया पूरा ड्राई सेल, ठीक है। इससे अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेल आता है वो है बच्चों मरकरी सेल, ठीक। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको प्राइमरी बैटरी के बताए, एक तो ड्राई सेल बताया और एक मरकरी सेल। ड्राई सेल पढ़ लिया हमने, ठीक। इससे रिलेटेड, ड्राई सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, वो अभी मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं मरकरी सेल, ठीक। मरकरी सेल को हम बच्चों बटन सेल भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है बटन सेल, क्योंकि ये बटन की तरह से दिखता है, ठीक है। बटन की तरह से ये हमें दिखता है। इस सेल में देखो कुछ इस तरह का होता है, ये आपका मरकरी सेल है। इसका ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये बटन की तरह है। ये यहाँ पर एनोड, देखो एनोड इसमें बना हुआ है जिंक अमलगम। ये क्या है? ये है आपका जिंक अमलगम। ये बच्चों जिंक अमलगम। मरकरी के साथ अगर हम किसी भी मेटल को ले लेते हैं, मेटल के साथ अगर किसी मरकरी मिला देते हैं तो उसको अमलगम नाम दिया जाता है। सोडियम के साथ मिला लोगे तो सोडियम अमलगम बन जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ मिला दोगे तो एल्यूमिनियम अमलगम बन जाएगा। तो जिंक अमलगम बना हुआ है, ZnHg हमने लिया हुआ है, ठीक है। ये आपका इसमें होता है बच्चों एनोड। कैथोड हम इसमें लेते हैं HgO और कार्बन हम कैथोड लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें लेते हैं KOH। जिंक ऑक्साइड ल्यूब्रिकेशन के लिए मिला देते हैं। बाकी जो एल्कली है बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब एनोड और कैथोड की देखो रिएक्शन क्या हो रही है। जिंक लिया हमने, बेसिक मीडियम है, OH माइनस का मतलब OH माइनस यहाँ से आ गया, बेसिक मीडियम है। जिंक क्या बन रहा है? जिंक ऑक्साइड बना रहा है। जिंक ऑक्साइड Zn2 प्लस बन गया ना, तो जिंक 0 से क्या हुआ? +2 स्टेट में आ गया, यानी कि क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन हो गया,
ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ऑक्सीडाइज हो गया। और कैथोड पर HgO जो आपने लिया हुआ है ये आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चों, HgO क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना दिया, मरकरी बना दिया। यहाँ पर मरकरी +2 स्टेट में है, यहाँ पर 0 स्टेट में है, तो +2 से 0 स्टेट में आ गया। ठीक है, +2 से 0 स्टेट में आ गया, यानी कि रिड्यूस हो गया। ठीक है, रिडक्शन हो गया इसका। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे आपको पता है हमेशा रिडक्शन होता है, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो ये तो हो गई रिएक्शंस। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों रिएक्शंस को प्लस कर देंगे। ठीक है, हम इन दोनों रिएक्शंस को क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देते हैं दोनों रिएक्शंस को। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आप देख रहे हो, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, वाटर कैंसिल हो गया, OH माइनस हमारा कैंसिल हो गया, राइट। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दो, जो बचा हुआ बाकी का है उसे आप लिख दो। तो ये आ जाएगा Zn प्लस HgO गिव्स ZnO, इधर क्या बचा ZnO और इधर Hg प्लस Hg। तो ये आपकी आ गई ओवरऑल रिएक्शन इसकी। ठीक है बच्चों, ये आ गई ओवरऑल रिएक्शन। ठीक, अच्छा ये हो गया आपका मरकरी सेल। मरकरी सेल का डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये आ गया आपके पास मरकरी सेल का डायग्राम। यहाँ देख लीजिए, ये एनोड है, ये रेड पार्ट जो आपको दिख रहा है ये एनोड है, और ये कंटेनर है गोल सा बटन जैसा दिखने वाला, ये कंटेनर है। और यहाँ पर बीच में ये आपका क्या है, कैथोड है। इसके अंदर बीच में क्या भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। ये ऊपर एनोड कैप है। तो ये इसका डायग्राम होता है और ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है बच्चों इस सेल का वो होता है 1.35 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना है, 1.35 वोल्ट। एक क्वेश्चन मरकरी सेल पे आता है, पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो ड्राई सेल जो अभी आपने पढ़ा, रिएक्शंस जो पूछी जाती हैं वो ड्राई सेल की पूछी जाती हैं। ड्राई सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्शन और कंस्ट्रक्शन आपको करनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी है, ड्राई सेल की है। मरकरी सेल पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि इस सेल की जो वोल्टेज होती है, मरकरी सेल की जो वोल्टेज होती है थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ड्राई सेल में ऐसा नहीं होता है। ड्राई सेल की तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज गिरती जाती है। गिरती क्यों जाती है, क्योंकि उसमें जिंक का कंटेनर धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जिंक आयन बनाता है। तो जिंक का कंटेनर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी, तो इसलिए वो डेड हो जाता है। धीरे धीरे उसकी वोल्टेज गिरती है और वो लास्ट में डेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो इसकी वोल्टेज होती है पूरे लाइफ टाइम में सेम रहती है। क्यों सेम रहती है, इसलिए सेम रहती है क्योंकि इसकी ओवरऑल रिएक्शन आप देखो, इसमें कोई भी आयनिक स्पीशीज़ इन्वॉल्व नहीं है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। ठीक है, जिसकी आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है, तो इसमें कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में। इसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, तो इसकी वोल्टेज जो होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक है, वाई, इसका जो आप आंसर देंगे वो क्या देंगे, बिकॉज इट does not involve any ion in the solution. ठीक है, it does not involve any ion in the solution. ठीक है बच्चों, solution में कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है जिसकी की कंसंट्रेशन, whose concentration can change. ठीक है, तो ये आंसर आपको इसके रीजनिंग, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसे लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन ड्राई सेल पर आता है रीजनिंग का, ये लिखा हुआ है, व्हाई डज अ ड्राई सेल बिकम डेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इफ़ इट इज़ नॉट इन यूज़। मतलब इफ़ इट इज़ हॉट, इट हैज़ नॉट बीन यूज। मान लीजिए कोई सेल है, आप बाज़ार से ड्राई सेल लाए खरीद के, आपने रख दिया ड्रॉर में और 5-6 महीने के लिए आप भूल गए। ठीक है, तो क्या होगा, आप 5-6 महीने बाद उस सेल को निकाल के यूज़ करना चाहेंगे तो आप देखेंगे वो सेल चलेगा ही नहीं। तो वो क्यों नहीं चलता है, वो रखा रखा भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो वही ये पूछ रहा है कि वो रखा रखा यूज़ नहीं करा फिर भी ख़राब हो गया। तो वो बच्चों इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि इस सेल की कंस्ट्रक्शन में आपने देखा था, इस सेल में
यहाँ पर ये जो अमोनियम क्लोराइड आप देख रहे हो, इसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। ये जो सॉल्ट है ये बना किससे है, वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, तो ये एसिडिक इन नेचर होता है अमोनियम क्लोराइड। और एसिड की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करता है, ये जिंक के कंटेनर को कोरोड कर देता है, उसमें कोरोजन हो जाता है, तो जिंक का कंटेनर क्या होगा, खराब हो जाएगा, और जिंक का कंटेनर खराब हुआ तो रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है, तो इसलिए ये डेड हो जाता है। तो इसमें आप आंसर में लिखिएगा कि अमोनियम क्लोराइड, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, अमोनियम क्लोराइड बीइंग एसिडिक इन नेचर, ठीक है, कोरोड्स द सेल। क्या करता है ये, कोरोड्स द सेल, सेल को कोरोड कर देता है एसिडिक होने की वजह से, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर आपको इसका लिखना है। तो ये हमने प्राइमरी बैटरी के दो टाइप पढ़ लिए, एक ड्राई सेल और मर्करी सेल, ठीक। अब आता है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं सेकेंडरी बैटरी बच्चों, सेकेंडरी बैटरी हम कहते हैं जो बार बार रिचार्ज हो सकती है, जिसे हम करंट देकर दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी बैटरी होती है। उसका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी। बच्चों ये आपके जो घर में इन्वर्टर में यूज़ होती है, इसका मैं छोटा सा एक डायग्राम बना रही हूँ, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने एक कंटेनर है, घर में भी आपने देखा होगा कंटेनर होता है, ठीक है। इस कंटेनर में लेड की और लेड ऑक्साइड की प्लेट्स होती हैं। इस कंटेनर में क्या होगा, प्लेट्स होती हैं बच्चों, ये लेड की प्लेट्स लगा दी मैंने, ठीक है, ये लेड की प्लेट्स लग गई जो कि आपका एनोड होती हैं। क्या होती हैं, एनोड होती हैं। लेड की प्लेट्स जो हैं ये एनोड होती हैं, और कुछ आपकी होती हैं लेड ऑक्साइड की प्लेट्स। किसकी होती हैं, लेड ऑक्साइड की प्लेट्स होती हैं जो कि कैथोड का काम करती हैं, बीच बीच में वो भी लगी हुई होती हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया कैथोड, ठीक, ये हो गया लेड ऑक्साइड PbO2, और लेड आपका एनोड हो गया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड। वो क्या होता है, 38% H2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो ये आपकी लेड स्टोरेज बैटरी के लिए एक सिंपल करके मैंने डायग्राम बनाया, बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन देखते हैं। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, या व्हेन द सेल इज इन यूज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये कब रिएक्शन है, कौन से रिएक्शन है, जब बैटरी यूज़ कर रहे हैं आप, जब यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी क्या हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो ये डिस्चार्जिंग के टाइम के रिएक्शन हैं जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, चार्जिंग के भी बताऊंगी मैं आपको। तो आप क्वेश्चन में देख लेना, ये रिएक्शन लिखने को बहुत आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेड स्टोरेज बैटरी के रिएक्शन बहुत पूछते हैं लिखने के लिए, बट ये ध्यान रखना, ये ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन में चार्जिंग के पूछे या डिस्चार्जिंग के पूछे रिएक्शन, जो पूछे वही लिखना, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग वाले देखो, एनोड पर सबसे पहले क्या हो रहा है, लेड का ऑक्सीडेशन। एनोड क्या है, लेड का बना हुआ है, तो लेड का क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो लेड है, यहाँ पे 0 स्टेट में है, यहाँ पे +2 स्टेट में आ गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, ठीक है। PbO2 है, इसका रिडक्शन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इसने भी PbSO4 बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर वाटर बन गया। तो ये बन गया आपका, यहाँ पर देखो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। ओवरऑल रिएक्शन आप इनको ऐड करके लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन के लिए वही क्या करेंगे आप, ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ लिख देती हूँ, देखो Pb प्लस Pb लिखा, ये जो देख रहे हो आप बेटा सल्फेट आयन और H पॉजिटिव, ये कहाँ से मिले हमें, ये हमें मिले H2SO4 से, तो इनको कंबाइन करके लिख देंगे। 2 सल्फेट आयन देख रहे हो आप और 4 हाइड्रोजन आयन है, तो ये बन गया आपका 2H2SO4, ठीक है, प्लस PbO2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और PbSO4 ये है और एक ये है PbSO4, तो 2 PbSO4
प्लस 2H2O, तो ये बन गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। ये रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। अगर आपसे पूछा है चार्जिंग के रिएक्शन बताओ, तो चार्जिंग के रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है बच्चों, इन्हीं रिएक्शन को आप उल्टा करके लिख देना। उल्टा करके कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसी तरीके से लिखेगा आप, जो आपने राइट हैंड पर लिखा है उसे आप लेफ्ट में कर दीजिए, और जो लेफ्ट में लिखा है वो राइट में कर दीजिए। इनको पलट के लिख देना है रिएक्शन को, और जब पलट के लिखोगे तो ये पहले वाली रिएक्शन आपकी कैथोड की बन जाएगी और दूसरी वाली एनोड की हो जाएगी, क्योंकि पहले वाला फिर रिडक्शन हो जाएगा और दूसरे वाला आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब पलट के लिखोगे तो ऑक्सीडेशन वाली एनोडिक हो जाएगी और रिडक्शन वाली रिएक्शन कैथोडिक हो जाएगी। तो उल्टा करके अगर आप रिएक्शन को लिख दोगे तो सेम रिएक्शन आपकी चार्जिंग के रिएक्शन हो जाएंगे। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की इस तरह से आपको लेड स्टोरेज बैटरी के रिएक्शन लिखने हैं। इसमें बच्चों इतना ही करना है, आप ये डायग्राम याद करिए और इसके रिएक्शन याद करिए, और कुछ इस पर क्वेश्चन नहीं आता है। इस पर रिएक्शन केवल क्वेश्चन इस पर केवल रिएक्शन ही पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और है सेकेंडरी सेल आपको जो दिया हुआ है बुक में, वो बहुत छोटा सा दिया हुआ है, निकिल कैडमियम बैटरी। निकिल कैडमियम बैटरी क्या होती है बच्चों, निकिल कैडमियम बैटरी की वैसे तो जो लाइफ होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा होती है, इट हैज़ लॉन्गर लाइफ, ठीक है। निकिल कैडमियम बैटरी की लाइफ लेड स्टोरेज बैटरी से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव बैटरी है, उसे बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो बहुत महंगी बनती है, इसलिए लोग उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल इसकी नहीं दी हुई है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, केवल एक ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है, उससे ही आपको कैथोड एनोड समझ में आ जाएगा। वो एक रिएक्शन ही आपको याद करनी है, ये मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। कैडमियम है, निकिल हाइड्रोक्साइड है, कैडमियम एनोड है, निकिल हाइड्रोक्साइड आपका कैथोड है। तो इन दोनों की रिएक्शन से ये रिएक्शन होगी, इसको आपको केवल याद करना है, ये ओवरऑल रिएक्शन ही याद करनी है। बहुत डिटेल इस बैटरी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इट हैज़ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये तो इसका मेरिट हो गया कि ये लॉन्गर लाइफ है इसकी, लेकिन ये महंगी है, ये इसका डीमेरिट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपके दोनों तरह के मैंने आपको सेल पढ़ा दिए। ड्राई सेल पढ़ लिया हमने, मरकरी सेल पढ़ लिया जो प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल थे, लेड स्टोरेज बैटरी और निकिल कैडमियम बैटरी हमने पढ़ लिया जो आपके सेकेंडरी बैटरीज के एग्जाम्पल थे, ठीक है बच्चों। आपने इसका अभी एक टॉपिक और बचा है, अभी फ्यूल सेल और कोरोजन, दो टॉपिक और बचे हुए हैं, ठीक है। फ्यूल सेल और कोरोजन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।